तुरंत माटी डाल के बराबर कर दिया, वो दोनों उसी के अंदर सीताराम हो गए। और इसने कहा बढ़िया भोजन करके फिर इसको लेके चले। जहर मिला हुआ भोजन दबा के बढ़िया पेट भर के खाया और पानी पी लिया और डकार मारा। डकार मारते ही मुंह से फेना गिरने लगा और सीताराम हो गया। तीन के तीनों मर गए। अब वो जो सोने का खंभा था प्रकट हो गया। महाराज ये है मेरा फैसला। परीक्षित जी देख करके दंग रह गए। वाह भाई, बड़ा अच्छा वाला सिस्टम है तुम्हारा। तत्काल फैसला। इसलिए कलयुग में तुम जैसा करोगे, अगर तुम किसी के लिए कांटे बो रहे हो, तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। मर नहीं पाओगे। तुम किसी के लिए कांटे बोओगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया सूले तैयार हो जाएंगे। अगर तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, तुम किसी को खुशी प्रदान कर रहे हो, तो खुशी तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, खुशियां तुम्हारे पास चल करके आ जाएंगी। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छी चीजों को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर प्रभाव तो कलयुग का तगड़ा है। इसकी चपेट में सब आ जाते हैं। जहां अधिक माया भई, कलयुग का प्रवेश वहां तुरंत हो जाता है। इसलिए जब माया आए तो माधव को तुरंत बुला लो। अगर माया और माधव साथ में हो जाएंगे तो माया भगवान की अर्धांगिनी है, फिर कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा। पर बड़ी विडंबना यही है कि माया आने पर मनुष्य मदांध हो जाता है, उसे भगवान नजर नहीं आते। ये जो बैल था, ये कौन था? ये साधारण नहीं थे, ये धर्म का स्वरूप था। और जो गाय थी वो भी साधारण नहीं थी, वो स्वयं धरती मैया थी। उस बैल के जो 3 पैर कटे थे ना, खाली एक ही पैर के बल पर खड़ा था। वो कौन सा? वो था दान। जिस दिन दान बंद हो जाएगा उस दिन ये धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। इसलिए दान सदैव करते रहना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। दान खूब करना चाहिए, जितना कर पाओ, जितनी आपका जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान करना चाहिए। दान में संकोच नहीं करना चाहिए। आप दान करोगे तो आपके दान से धर्म होगा। महाराज परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी अच्छाई है तो तुमको मैं जगह दे रहा हूँ। दूतम पानम स्त्रियः सोना। 4 जगह स्थान दिया। द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, कलयुग तुम वहां पर अपना अड्डा बनाओ। ध्यान से सुनना कि कलयुग का केंद्र कहाँ कहाँ है। जहां पर जुआ खेला जाता हो, कलयुग तुम वहां पर अपना केंद्र बना लो। जहां पर पान, जहां पर मदिरा पान लोग करते हो, उस जगह पर तुम जाकर के अपना अड्डा जमा लो। स्त्रियां सुना, जहां पर स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, दंड दिया जाता है, कलयुग तुम उस जगह पर जाकर के अपना स्थान बना लो। और जहां पर अहिंसा होती हो, मारकाट, उस जगह पर तुम जाओ, अपना स्थान बना लो। कलयुग कहने लगा महाराज इसमें कौन सी अच्छी जगह, कोई एक अच्छी जगह हमको भी दे दो। इतनी अच्छाई है हमारे अंदर, आपने सब ऐसी ऐसी जगहें दे दी है कि जहां पर कोई ना रहे। निवेदन करने पर महाराज परीक्षित ने कह दिया जाओ तुम सोने में वास करो। अच्छा, कलयुग अब सोने में वास कर रहा है तो अब तो हमारी माताएं सोना नहीं पहनेंगी। माताएं कह रही पंडित जी क्या बोल रहे हो आप? कैसे सोने में? भगवान स्वयं कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। तो फिर कलयुग कैसे पहुंच सकता? और स्थान भी उसको मिला। जो सोना अधर्म के द्वारा कमाया जाए, छल कपट के द्वारा कमाया जाए, अधर्म की कमाई से खरीदा जाए, उस सोने में कलयुग का वास होगा। स्थान पा गया। देखिए आप
थोड़ा विचार करके देखिए कहीं आपके यहाँ कलयुग तो नहीं है? जुआ, मदिरापान, व्यभिचार, अहिंसा है? कुछ लोगों को तो शुरुआत से ही मार काट बड़ा पसंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है? उनको शुरू से ही सिखाया जाता है मारना और काटना है? और उनकी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि उनको मार काट में ही आनंद आता है। वो जब तक जिएंगे, जब तक तुम रहोगे तो तुम उनके लिए काफिर ही रहोगे। काफिर तुम कितना भी अच्छा कर लो पर तुम काफिर हो। और जब तुम नहीं बचोगे तो वो खुद से लड़ना प्रारंभ कर देंगे, खुद से लड़ेंगे। बोलो राधे राधे। देखिए, मदिरा पानी यदि कोई करता हो, जुआ खेलता हो, तो हम एक निवेदन करेंगे, पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि जो रखता हो, ये सब कलयुग के केंद्र हैं। जिन्होंने ऐसा किया वो फिर बचे नहीं, उनका पतन ही हो गया। इसलिए किसी की तरफ, किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करनी चाहिए, गंदी नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, न गंदा कार्य करना चाहिए, न मदिरापान करना चाहिए, न जुआ खेलना चाहिए। हमने देखा है शराब पीने वालों के घर भगवान महाराज हम क्या बताएं आपसे, ऐसे उजड़े हैं कि क्या बताएं। नशा नाश की जड़ है, ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। ये नशा बड़ी खतरनाक बीमारी है जो अपना पैर पसार के बैठ गई है। इसलिए हम सभी बंधु बांधवों से निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को, अपने परिवारों को इन गंदी चीजों से बचाएं। बड़ी बेकार चीजें हैं, नशा नाश की जड़ है, इसलिए इनसे सदैव दूर रहना। यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो, हमने देखा है कईयों के घर ऐसे बर्बाद हो गए नशा करने वालों के हैं? दो शब्दों में कहना चाहेंगे, नशा न करना नशा जहर है, और पीते पी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना नशा जहर है, पीते पी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। कुछ लोगों की भ्रांति ही ऐसी बन गई है। एक बार की बात, एक जगह हमारी कथा हो रही थी आपके त्रिवेणी नगर में, जानते होंगे इधर पड़ता है केशव नगर के पास। तो हम कथा करके और प्रातः काल का समय था, आरती वारती हुई, उसके बाद कॉलोनी में टहलने के लिए निकल गए। तो हमने देखा एक बढ़िया पेड़ लगा था, पीपल का पेड़ था, चबूतरा बना था। वहां पर एक दादाजी रहे होंगे, तकरीबन मान के चलो 60-70 साल का।
और छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके ताश की गड्डियां फेंक रहे थे। हमने देखा भाई तो हमें बड़ा बुरा लगा। हमने कहा दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चों को जुआ सिखा रहे हैं? कहा अरे नहीं पंडित जी जुआ नहीं सिखा रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास करने का यही उपाय बचा है? भगवान का भजन कर लो, नहीं टाइम तुम्हें पास करने वाला है। हाँ अनर्गल अच्छा गलत चीजों को हमारा माइंड बड़ी जल्दी क्रिएट करता है, बड़ी जल्दी पकड़ता है। अच्छी चीजों को कितनी बार भी कहोगे, बस यहीं तक दरबार में बैठो, हाँ पंडित जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ा बढ़िया बात, क्या बताएं बड़ी सुंदर बात कर रहे हो। और यहाँ से निकलते ही हमने क्या कहा आपने क्या सुना, सब बेकार। अब जो दिमाग कह रहा है वही बढ़िया है। एक बूढ़ी बूढ़ी माता जी थी, गमले में जल डाल रही थी, 80-90 साल की रही होंगी। आप बढ़िया जल डालें कमंडल से लेकर के वृक्ष में जल डालें। तो गाना पता है कौन सा गा रही थी? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हमने भाई इधर उधर घूम करके देखा तो खाली दादी दिखी। तुमने कहा ये नहीं हो सकती, ये नहीं। अब फिर थोड़ी देर के बाद देखा वही सब फिर से घूम करके देखा तो मुंह में दांत नहीं है, वो गाना गा रही हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हमने दादी मिल आई, कौन सा गाना गा रही हो आप? कहा पंडित जी बस अब मन में आ गए थे इसलिए गा दिया। हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो प्रभु तुम मिल जाओ तो संसार छोड़ देंगे हम, हैं कब्र में पैर लटकाए हो फिर भी गाना देखो कैसे। तो गलत चीजों को बड़ी जल्दी हमारा माइंड क्रिएट करता है, अच्छी चीजों को नहीं पकड़ता। ये कलयुग की वार्ता परीक्षित जी से हो रही थी। तो जिस घर में कलह होता है ना, वहां कलयुग अपना केंद्र बना लेता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत कम करना चाहिए। घर में जिस घर में संकीर्तन होता है, जिस घर में कीर्तन होता है, कलयुग वहां प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए अब पहले के समय में देखो हमारी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, बढ़िया सुबह सुबह जब उठती थी, पहले के लोग उठते थे बढ़िया, तो अच्छा झाड़ू लगाती हुई हमारी माताएं सुंदर सुंदर भजन गाती रहती थी, काम करते हुए भजन गाती रहे हैं। कैसा सुंदर भजन गाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना है, बढ़िया भजन गाती थी, भगवान का नाम लेते लेते काम करती थी। पर आज अच्छा जीवन जीने के लिए आपको अच्छी चीजों को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपका जीवन बढ़िया हो पाएगा। पहले प्रातःकाल उठने, देखिए अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी करना चाहते हो, दिन सही करना चाहते हो, यदि आपका दिन बढ़िया हुआ तो आपका महीना बढ़िया होगा, यदि आपका महीना बढ़िया हो तो आपका साल अच्छा होगा, यदि आपका साल बढ़िया हुआ तो आपका पूरा जीवन बढ़िया होगा। जिसका बचपना बढ़िया गया उसकी जवानी अच्छी जाएगी, और जिसकी जवानी अच्छी भी उसका बुढ़ापा भी बढ़िया जाएगा, है? पर हमने सब उल्टा सीधा ही कर दिया। राम जी को देखो, राम जी के जीवन से सीखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा, प्रातः काल उठते थे, भगवान माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और उठते ही अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना चाहिए, फिर दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, दर्शन करके और अपने चेहरे से लगाना चाहिए। फिर जमीन पर पैर, धरती माता पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, फिर पैर रखो, फिर जाओ अपने माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करो, हैं? पर अब उसका उल्टा हो गया है। सोने की ही दशा बदल गई, रात में 3 बजे 4 बजे सोएंगे, हैं? अरे भाई तुम सत्संग करते हो, हवन करते हो, तो तुम 4 बजे तक हवन करो, फिर 12 बजे तक सो, तो कोई बात नहीं। छूट उनके लिए है। जैसे मान लीजिए अब बेचारे गृहस्थ जन हैं, अब मान लीजिए उनकी नौकरी रात की है, रात की ड्यूटी करके आए, तो उनके लिए प्रातः काल उठना ये संभव नहीं है, तो उनके लिए वो जब उठे तब सवेरा है। पर अन्य लोगों के लिए ये नियम नहीं है, उनके लिए नियम अलग है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठते ही ऐसा करो। पर क्या करते हैं अब के समय में? उठेंगे क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते तप दर्शनम। क्या कहते हैं उसको? बैठी मंजन न ब्रश पहले कहेंगे चाय ले आओ, चाय लेके पहुंच जाओ, हैं? अब पी लो, फिर दिमाग फ्रेश होगा। अब बताओ करना क्या है? और उसके बाद और कुछ नहीं, सबसे पहले फोन उठाएंगे,
जिसको देखते देखते सोए थे उसी को उठाएंगे। खोल करके जैसे देखा किसी ने मैसेज कर दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब वो चीज दिमाग में बैठ गई, इसने हमें कैसे ऐसे बोल दिया। अब पूरा दिन वो तुम्हारा खराब कर देगा वो सब। इसलिए दिनचर्या को बड़ी अच्छा करने के लिए ये गलत चीजों को त्यागना पड़ेगा, तभी दिनचर्या आपकी अच्छी होगी। बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित ने कलयुग को ये जगह दे करके पुनः अपने घर पधारे। प्रातःकाल हुई, परीक्षित जी ने सोचा कि चल करके जरा खजाने को खोलें एक बार, हमारे जो पितामह ने रखा है जरा देखें उसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे उस खजाना तो उसमें एक मुकुट दिखा, मुकुट बड़ा दिव्यमान था, बड़ा चमक रहा था। परीक्षित जी ने सोचा आज इसको जरा ट्राई करें कैसा है ये। उस मुकुट को उठाया। मुकुट किसका था? जरासंध का, जो भीम दादा ने युद्ध में जीत करके छीन लाए थे। और जैसे ही उस मुकुट को धारण किया तो तुरंत कलयुग आकर के बैठ गया। तो तुरंत बुलाया सारथी को, चलो रथ लेकर के चलो, आज हम चलेंगे शिकार खेलने। देखो बुद्धि बदल गई। शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में पूरा दिन शिकार ढूंढते रहे पर शिकार नहीं मिला। संध्या का समय होने वाला हुआ, प्यास बड़ी जोर की लगी महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित ने सोचा कि अगल बगल में कोई ऐसी जगह दिखाई भी नहीं दे रही कि जहां हम जल पी ले। घूमते हुए वापस आ रहे थे तो देखा कि कुटिया बनी थी, उस समीक मुनि की कुटिया थी। सारथी को कहा कि रथ लेकर के वहां चलो। आवाज लगाई कुटिया में कोई है, पर समीक मुनि जी ध्यान में थे। अब परीक्षित जी को लगा कि जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं, जानबूझ के साथ कर रहे हैं हमारे साथ। रथ से नीचे उतरे और अंदर चले गए। एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, उस अपने तीर की नोक पर फंसाया और कहा यदि ऐसा झूठी नकल बनाए होंगे तो भी जैसे ही सर्प डालेंगे इनके ऊपर तो तुरंत जग जाएंगे। ऐसा ही किया, उठाया और गले में डाल दिया। एक गौमुख नाम का ब्राह्मण था, शिष्य था, वो देख रहा था। देखते ही गया, जो समीक मुनि जी के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि जी, दौड़ करके गया। भैया गजब हो गया, ये जो महाराज परीक्षित हैं आज इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सुनते ही बालक को क्रोध आ गया। क्रोध आते ही हाथ में जल लिया और जल लेकर आमंत्रित करके श्राप दे दिया कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन यही तक्षकनाग जाकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के तुरंत कुटिया में आया, अपने पिताजी को पकड़ कर रोने लगा। समीक मुनि जी की नेत्र खुले, बेटा तू रो क्यों रहा है? पूरी कहानी सुना डाली, पिताजी ऐसा ऐसा हुआ और हमने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित का नाम सुनते ही समीक मुनि जी बड़ी जोर की फटकार लगाए, तुमने बड़ा गलत किया। क्या तुम्हें नहीं पता है कि महाराज परीक्षित कैसे राजा है, कैसे धर्मात्मा राजा है? यदि आज हम जंगल में बड़े आराम के साथ रह रहे हैं तो ये उनकी कृपा है, उनकी देन है। ऐसे धर्म सम्राट महाराज परीक्षित जिनकी छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं, गोविंद का नाम ले रहे हैं, और तुमने उन्हें श्राप दे दिया। अच्छा होता भी है, अगर हमारा राजा 100 काम अच्छे करे और एक काम गलत कर दे तो हम तुरंत कह देते हैं सत्ता परिवर्तन करो, हटाओ। ठीक है, अच्छी बात है, पर सामने कोई होना भी तो चाहिए। जिसको आप बैठाओगे वो उस योग्य है कि नहीं है? भाई चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा राज्यपाल? तुम अब जो अच्छा काम करता है, मान लीजिए 100 काम उससे अच्छे हुए, एक अगर गड़बड़ भी हो गया तो छोड़ देना चाहिए। 100 काम तो अच्छे किए पर अच्छाई हमें नहीं दिखती, वो गलत जड़ी बड़ी जड़ी दिख जाता है। महाराज परीक्षित धर्म सम्राट थे, उनके राज्य में धर्म कर्म बड़े जोर शोर से होता था। और जितने भी राजा हुए जिनको प्रभुता मिली, सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही धर्म पर ही प्रहार किया। देख लो, इतिहास उठाकर देख लो।
धर्म को ही निशाना बनाया। समझाते हुए महाराज परीक्षित ने कहा, बेटा तुमने जो किया है बड़ा गलत किया है। तुरंत बुलाया उस शिष्य को और कहा, जाओ महाराज परीक्षित को बताओ कि वो अपने मुक्ति का कोई जतन करें, उनके पास 7 ही दिन बचे हैं। अपितु ये श्राप महाराज परीक्षित को ही नहीं लगा था, हम सभी को ये श्राप है। हम सभी की मृत्यु 7 दिन में ही होनी है, 8वां दिन कोई ही नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जोड़ लो, रविवार है कोई 8वां दिन। तो ये श्राप महाराज परीक्षित को ही नहीं हम सभी को लगा है। पहुंच करके शिष्य ने बताया, महाराज परीक्षित मुझे समीक मुनि जी ने भेजा है और आपको श्राप लग गया है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी मुक्ति का कोई यत्न करो। महाराज परीक्षित को जब ये पता चला तो पहले तो दुखी भय, फिर प्रसन्न हो गए कि चलो हमको 7 दिन तो मिला। अपराध हमने ऐसा किया था, जब मुकुट को उतारा ना तो सब ज्ञात हो गया कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब शिष्य ने ऐसा बताया कि आपको 7 दिन का मौका मिला है तो प्रसन्न हो गए और तुरंत राजपाट को छोड़ दिया। राजपाट छोड़ के और तुरंत निकल गए सुक्रताल में। सुक्रताल कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर के बीच में ही शायद पड़ता है सुक्रताल, मुजफ्फरनगर में ही पड़ता है। तो वो तीर्थ स्थल ऐसा है कि जहाँ पर स्वयं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए। वो तीर्थ स्थल ऐसा है, कभी मौका लगे तो आप लोग जाइए, वहां दर्शन करके आइए। पहुंच गए सुक्ताल में और जब जितने भी ऋषियों को पता चला कि आज के 7वें दिन महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, उन्हें श्राप लगा है, तो सब संत महात्मा, सब संत ऋषि मुनि महाराज परीक्षित से मिलने के लिए पहुंच गए। सब पहुंच गए, एक से संत महात्मा, और जो पहुंचे महाराज परीक्षित का एक ही प्रश्न, म्रियमाणस किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, मृत्यु को सुगम बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। देखिए महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मेरी मृत्यु नजदीक है तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मोह को त्याग दिया। और हम लोगों की भ्रांति क्या है, हम लोगों की भ्रांति क्या है, बुढ़ापे में तृष्णा और ज्यादा जोर की पकड़ती है। जब बुढ़ापा आएगा तो तृष्णा और ज्यादा जोरदार की हो जाती है। महाराज परीक्षित एक प्रश्न करें, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। कोई जवाब ना दे पाए। तब तक हुआ क्या कि मनो भगवान ही स्वयं सुखदेव का रूप धारण करके और बीच सभा में पहुंच गए। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवत भगवान पहुंच गए हूँ। छोटी सी उम्र है, घुंघराले बाल हैं, हाथों में कमंडल है और बड़ा सुंदर स्वरूप है। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, सुखदेव जी को देखते ही सब अपने स्थान पर खड़े हो गए। छोटी सी उम्र पर देखने में अद्भुत छवि, ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्तिमान भगवान आनंद ही परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट हो गए हो। देखते ही सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया। परीक्षित जी ने जब देखा तो मन में कुछ
धारणा बंधी और प्रणाम किया। उनसे भी यही प्रश्न किया, महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? तो यही प्रश्न जब सब ऋषियों से पूछते थे तो सब यही कहें कि 7 दिन के अंदर क्या हो सकता है? 7 दिन के अंदर कैसे क्या हो पाएगा भाई, 7 दिन तो कम है। पर सुखदेव जी ने ऐसा नहीं कहा। सुखदेव जी ने देखते हुए और परीक्षित जी से कहा, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी हैं अभी। चिंता किस लिए कर रहे हो? छोटी सी उम्र है। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी हैं अभी। घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं। भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। राजन देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। अब तो महाराज परीक्षित जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया है और शांत हो गया। निश्चय हो गया मन में कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा देखिए, कोई तगड़ा पेशेंट हो, भयंकर बीमारी हो और डॉक्टर के पास लेकर के जाओ और डॉक्टर देखते ही भले ही वो ठीक ना हो पर नब्ज पकड़ते ही बता दे चिंता न करो, सब छोड़ दो हम पे, एक ही खुराक में ठीक कर देंगे। तो भले ही उसको दवा से आराम मिले या न मिले पर डॉक्टर के कहे हुए शब्दों पे जल्दी विश्वास कर लेगा कि फायदा हो जाएगा। आधी परेशानी तो तुरंत खत्म हो जाएगी है? पर कई डॉक्टर महाराज ऐसे होते हैं, छोटी मोटी बीमारी हो, अरे भयंकर बीमारी है तुमको ये सब बचा के रखना है, बेचारा पेशेंट वैसे ही मर जाएगा है? पर सुखदेव जी ने जब यह आश्वासन दिया कि 7 दिन तुम्हारे लिए हैं। खटवांग से राजा, ये खटवांग राजा कौन है? सूर्यवंशी राजा है जिसमें भगवान रामचंद्र जी पधारे हैं। इन्होंने देवताओं की तरफ से बड़े बलशाली थे, बड़ा बल था इनको, बड़ी ताकत थी। तो इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया और दानवों को हरा दिया। देवता लोग प्रसन्न हो गए खटवांग राजा से, कहने लगे भाई वरदान मांग लो जो मांगना है। तो खटवांग जी ने कहा कि वरदान क्या मांगे, पहले हमें ये बताओ कि हमारी आयु कितनी है? आयु हमारी कितनी है महाराज, ये बताइए पहले। और देवताओं ने सोच विचार करके बता दिया कि भाई तुम्हारे लिए तो खाली एक ही घड़ी बचा है, ज्यादा उम्र नहीं है, बस एक घड़ी। तो राजा खटवांग ने कहा जब एक घड़ी बचा तो वरदान क्या मांगे? अब वरदान ये मांगते कि जितनी जल्दी हो सके गंगा जी के तट पर पहुंचाओ हमें। और तुरंत विमान में बिठा करके गंगा जी के तट पर पहुंचाया और ध्यान समाधि लगा करके पुनः भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। खटवांग राजा ऐसे थे। और जब बढ़िया उदाहरण दे करके समझाया तो महाराज परीक्षित को परिपूर्ण विश्वास हो गया कि 7 दिन में मेरा मोक्ष हो जाएगा। सुंदर बढ़िया व्यास गद्दी बनाई और व्यास गद्दी पर सुखदेव जी महाराज को मंचासीन किया, बिठाया, तिलक चंदन किया, पूजा किया और उनके आगे हाथ जोड़ करके बैठ गए। महाराज अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आपकी करुणामयी कृपा जरूर बरसेगी। संतों ने कहा कि जो जरूरी है वो काम पूछो, संतों के पास बैठ करके व्यर्थ की बातें ना करो। संतों का क्या पता भाई, पकड़ मन में आए तो बैठे, उठ करके चल दे तो चल दे। पर हम लोगों की भी यही भ्रांति है, अगर हम संत सदगुरुओं के पास जब जाते हैं तो अनर्गल की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। महाराज ये बताओ मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी है? मेरे घर में बेटा होगा कि नहीं होगा है? बहू कैसी मिलेगी? उनके पास जाओ तो ये सब तो जो प्रारब्ध में होगा वो तुम्हें मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत है। अरे उनके पास जब जाओ तो उनसे ये पूछो कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे करना क्या है। इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए काम की बात में संतों के सामने जब जाओ तो संतों से अपने मोक्ष के कल्याण का साधन पूछो, अन्यत्र कुछ नहीं। तो महाराज परीक्षित ने पहला प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
यदि जो मृत्यु के भय को निकालना चाहे, यदि मृत्यु के भय को निकालना चाहे तो एक ही काम करे कि मृत्यु के मालिक कौन है? मुरली मनोहर माधव। वो अपना संबंध उन मुरली मनोहर माधव से जोड़ ले, वो अपना नाता उनसे जोड़ ले। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत आत्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मरणतव्यश्च तत्त्वमयम्। उसे तुरंत मोह माया का त्याग करके भगवान का कीर्तन करने लगना चाहिए, भगवान की कीर्ति को सुनना चाहिए और भगवान से अपना नाता, अपना संबंध बना लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के मालिक हैं भगवान मुरली मनोहर। और जिसका संबंध माधव से हो जाएगा उसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यदि ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हैं और आपकी पहचान किसी बड़े अधिकारी से हो गई है? अगर मान लीजिए आपका परिचय प्रधानमंत्री जी से हो गया या मुख्यमंत्री जी से हो गया या किसी बड़े अधिकारी से हो गया, तो ये छोटे मोटे अधिकारी हैं ना, ये आपको टच नहीं करेंगे। मान लो कहीं जा रहे हो, आपको पकड़ लिया, ये दिखाओ वो दिखाओ, पर आपके पास जब बढ़िया प्रूफ है ना, निकाल करके फोटो दिखाओ, देखो भैया हमारा परिचय है इनसे, लो बात कर लो, विश्वास न हो तो बात करवा दे तुम्हारी। तो यदि सिपाही के पास, कांस्टेबल के पास डीएम का फोन पहुंच जाए तो क्या वो आपको टच कर सकता है? इसी प्रकार से भगवान मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु के भी मालिक हैं मुरली मनोहर। इसलिए हमें उनसे अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो उनसे संबंध जुड़े कैसे? तो बोले श्रोतव्या कीर्तव्यश्च, सबसे पहले उनके बारे में सुनो, और जब उनके बारे में सुनो, सुनते सुनते आपके हृदय में बैठ जाएगा। फिर कीर्तितव्यश्च, उनके कीर्ति का बखान करने लगो, कीर्तन करने लगो। अच्छा, कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब यही थोड़ी ना हुआ कि भजन गाते रहो, मजीरा बजाते रहो, यही कीर्तन है। कीर्तन, कीर्ति, जिनकी गाथाओं को हम और आप बैठ करके सुन रहे हैं, ये भी कीर्तन ही है। गोविंद की जो कीर्ति है उसके बारे में हम और आप सुन रहे हैं, ये भी कीर्तन ही है। श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मरणतव्यश्च, फिर स्मरण करो। जैसे पहले सुनिए और सुनते सुनते जब बढ़िया समझ में आ जाए तो उनकी कीर्ति का गुणगान करने लगो, सुनाने लगो, हैं? और जब सुनाने वाला सुनने वाला जो होगा तभी सुनाओगे, हैं? अब कोई अगर सुनने वाला नहीं है तो आप सुनाएंगे किसको? तो स्मरणतव्यश्च, तो भगवान का एकांत बैठ करके उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करो। और जब उनका ध्यान करोगे, उनका चिंतन करोगे, उनकी कीर्ति के बारे में सुनोगे, तो महाराज जब जिनके बारे में आप जान गए, पहले उनके बारे में सुनो, फिर जानो, फिर जब जानोगे और सुनोगे तो एक दिन आपके हृदय में वो बैठ जाएंगे। फिर अंदर से इच्छा होगी कि हम उन्हें देखें, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़े? तो प्रेम ऐसे ही बढ़ेगा, पहले सुनो उनके बारे में, फिर उनकी कीर्ति को गाओ। और जब ये दोनों ना हो पाए तो उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो। और ध्यान जब करोगे तो उनको समझ जाओगे, उनको जान जाओगे, फिर आपकी प्रीति उनकी तरफ बढ़ जाएगी। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए सुनोगे, उनके बारे में समझोगे तो आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो आप उनके लिए तड़पोगे, और जब तड़पोगे, रोओगे, तो गोविंद आपको अवश्य मिल जाएंगे।
ध्यान विधि बतलाई कैसे करना चाहिए। पर हमारी आपकी भ्रांति क्या है, हम और आप ऐसा नहीं कर पाते। भगवान की माया बड़ी अजब है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोविंद ने एक जीवन जीने के लिए मनुष्य के लिए प्रत्येक व्यवस्था फिक्स कर रखी है पहले से ही, पर फिर भी उसके बाद मनुष्य श्री मदान होकर के एक दूसरे के सहारे के पीछे भाग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो लोग कहते हैं कि भगवान क्या हमें खिलाने आएगा, उनके लिए जब ये जीव मां के गर्भ में होता है तो कौन जाता है भोजन करवाने? मां कौन भोजन देता है? उस जीव को कौन भोजन पहुंचाता है कि जिससे वो बच्चा उसके अंदर जीवित रहता है? वो परमात्मा ये माँ के गर्भ में एक ऐसी नाड़ी होती है कि जब माँ भोजन करती है तो उसके माध्यम से वो आहार बच्चे को मिलता रहता है, और जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तो इस प्रकार से भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। और जैसे बाहर आया, संसार में आया, तो भाई छोटा सा बालक है तो कुछ खा पी तो सकता नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने क्षीर सागर से सीधा दूध की सप्लाई शुरू कर देता है माँ के स्तनों में। चलो दूध पियो और बढ़िया मस्त रहो। दूध पीता है, और जैसे कुछ खाने वाला हुआ तो भगवान ने तुरंत दांत दे दिए और अपना कनेक्शन दूध वाला काट दिया। स्तनों में दूध आना भी बंद हो गया। अब बाहर की चीजें खाओ, हल्का फुल्का आहार करो। और जब थोड़ा जठरा अग्नि मजबूत हुई तो जो दो दांत दिए थे ना दूध वाले, उनको भगवान कहते इसको वापस कर, मैं तुझे दूसरा देता हूँ। तो वो वापस ले लेते हो, फिर 32 दांत दे देते हैं कि एक गिलास को उठाओ और 32 बार चबाओ फिर खाओ। और फिर उसके बाद में भगवान पूरी व्यवस्था करता है। जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो भगवान ने इसका पूरा प्रबंध पहले से ही कर रखा है। भाई रहने के लिए मकान चाहिए तो प्रभु ने पहले से बढ़िया जो सुंदर सुंदर गुफाएं बना रखी है, जाओ आराम से रहो। आने के लिए बढ़िया सुंदर वृक्षों की व्यवस्था कर दी, अच्छे अच्छे फल हैं उसमें हैं, फल खाओ, फलाहार रह करके। जल पीने की व्यवस्था तो सुंदर सुंदर झरने की व्यवस्था कर दी है, बढ़िया झरने का जल पियो और फल खा के फलाहार करो और गुफा में जाकर के तांग दुपट्टा सो। और क्या चाहिए? जो जीने के लिए है वो भगवान ने पहले से प्रबंध करके रख रखा है। पर जब हम ये सब भगवान का नहीं मानते ना, तो अंत में क्या होता है? जो भगवान जैसे देते हैं उसको वैसे ले भी लेते हैं। समय जब पूरा हो गया और तुमने कुछ नहीं किया तो भगवान कहते हैं जो 32 हमने तुम्हें दी थी वो हमें लाओ, वापस करो। एक एक करके पूरे गिर गए, अब बिना दांत के वेदांती बन गए। भगवान कहते हैं वेदांती बन के हमारा भजन करो। पर कलियुगी प्राणी इतने चालाक हैं, इतने कि भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। वो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे 32 जड़वा लेंगे, अगर ज्यादा हो जाए तो बोलो 36 लगवा लेंगे। भगवान कहते हैं अब भाई बाहर से तूने बहुत कुछ देखा है, अब ये छोड़, ये आंखें मुझे तू वापस कर, ये छोड़ दे। और रोशनी पुनः भगवान वापस ले लेते हैं, कहते हैं अब बाहर के पट बंद कर दे, अब अंदर के पट खोल, अंदर तू मेरा दर्शन कर, अंदर की तरफ मुझे झांक। पर फिर भी लोग नहीं मानते हैं, चश्मा लगवा लेंगे, जबरदस्ती व्यवस्था कर लेंगे, जहां तक चल सकेगा वहां तक चलेंगे, पर अंत में सब फेल हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये पूरा विश्व भगवान का ही स्वरूप है। ध्यान 2 स्वरूप में होता है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो भगवान, ये पूरा जो विश्व है ये भगवान का ही स्वरूप है। ये जो हरे भरे आपको वृक्ष दिख रहे हैं, हरे भरे ये जो जंगल दिख रहे हैं, अरण्य दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब भगवान की रोमावली हैं, ये सब भगवान के केस हैं। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये भगवान की हड्डियां हैं।
ये जो बढ़िया नदियां आपको दिख रही हैं, ये जो झीलें आपको दिख रही हैं, क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये सब भगवान की नाड़ियां हैं। और ये संसार जो दिख रहा है, संसार में जो चीजें आपको लोभायमान कर रही हैं, ये भगवान की मधुर मुस्कान है। इसी का नाम है माया। इसलिए भगवान कहते हैं कहीं नहीं, पूरे विश्व में तुम मेरा दर्शन करो, पूरे संसार में मेरा दर्शन करो, सब में मेरा दर्शन करो। इसलिए बाबा ने कह दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, सिए 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 राम मैं सब जग जोरी जुग पानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी, करब प्रणाम जोरी जुग पानी, करब प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान कहते हैं पूरे विश्व में मेरा दर्शन करो, पूरे जगत में मेरा दर्शन करो। इसलिए सभी के नाथ जगन्नाथ, बोले जगन्नाथ भगवान की जय। और जगन्नाथ के होते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं पूरे विश्व में मेरा दर्शन करो। बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है बात? पर हमारी आपकी बहुत बड़ी भ्रांति है। हम इस माया का मतलब क्या है? माया का अर्थ है जो नहीं है। हमने कल आपको दृष्टांत देते हुए बताया था कि जब मदारी आता है, वो खेल दिखाता है तो गर्दन काट देता है? गर्दन काट के दिखा देता है, पर सत्यता वो सही नहीं होता है? पर हमको लगता है, तो हम दंग रह जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया? तो जैसे वो चीजें आपको सत्य लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पूरा जगत, ये पूरा संसार भगवान की ही माया है। और जो सत्य है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो सत्य लग रहा है। ये क्या है? ये भगवान की विचित्र माया है। सत्यता, भगवान कहते हैं कि सब में मैं हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है, सब मेरा ही विग्रह है, सब में मैं हूँ। ऐसे समझो, मान लीजिए आप किसी सुनार की दुकान पर जाएं, तो सुनार की दुकान पर जाओगे, सुनार से कहोगे भाई झाला दे दो, बिछिया दे दो, कान की बाली दे दो, कील दे दो, ये मांगोगे। पर वो आइटम तो अलग अलग है, पर सत्यता उसका स्वरूप क्या है तो सोना ही, आकार दे दिया गया। इसी प्रकार से भगवान सब में है, भगवान के ही सारे स्वरूप हैं, पर अलग अलग है, अलग अलग है, सब में भगवान विद्यमान है। अब मान लीजिए मिट्टी है, अब ऐसे तो मिट्टी है, पर उसको एक कुम्हार जब आकार देता है तो उसी मिट्टी की सुराही बना देता है, कलम बना देता है, घड़ा बना देता है। अब उसको, अब जाओगे कुम्हार के यहाँ जाओ, बोलो मिट्टी दे दो, तो मिट्टी थोड़ी ना देगा आपको। आप मिट्टी ही रहे हो, घड़ा लेकर के आओगे, और घड़ा जब टूटेगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। इसी प्रकार से अंत में ये सब इसी में विलय हो जाना है। और ये जो आत्मा रूपी परमात्मा है, ये आत्मा उसी परमात्मा में जाकर के विलय हो जाएगी। इसीलिए संसार में व्यर्थ चिंतन करके अपने मस्तक को बर्बाद मत करो। चीजें उतनी ही चाहिए जीवन में। देखिए भगवान ने माया क्यों बनाई? माया बनाई है जीवन जीने के लिए। माया के बिना जीवन संभव नहीं है। पर यदि आपकी आसक्ति बढ़ गई इसकी तरफ तो दिक्कत है। इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं करना है। बोलो राधे राधे। तो पहला प्रश्न था जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित
कि भगवान ने सृष्टि क्यों की, सृष्टि कैसे बनाई, हम भगवान का ध्यान कैसे करें, ध्यान विधि बतलाई। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ध्यान करने के लिए ध्यान विधि बतलाई सुखदेव जी ने कि एक आसन पर पहले बैठना सीखो। अगर भगवान का ध्यान करना चाहते हो, भगवान को समझना चाहते हो, आध्यात्म बल प्राप्त करना चाहते हो, तो एक आसन पर बैठ जाओ, जो आसन आपको अच्छा लगे। और ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधी करके बैठ जाओ और पहले आसन को जीतो, फिर जित श्वासों, श्वासों को जीतो, प्राणायाम करो, है ऐसे लगा करके और बढ़िया पहले सांस लो, फिर दूसरे से छोड़ो, फिर जित संगो, संग को जीतो। संग रहित, संग का मतलब क्या होता है, हम और आप यहाँ बैठे हैं तो क्या है, ये संग नहीं है, साथ साथ, हम साथ साथ हैं। संग का मतलब क्या होता है, जो आपके चित्त में बैठ जाए, कहीं भी रहो। अब मान लीजिए अभी यहाँ कथा आप सुन रहे हो, प्रातः काल हम कहीं बाहर निकले, आप भी कहीं मिल जाओ, हैं? और फिर को पंडित जी राम राम पहचाने नहीं, तो भाई हम आपको कैसे पहचाने, ठीक है कथा में आप आते होगे, अरे पंडित जी हम कथा में जाते हैं, बैठते हैं, अच्छा हो सकता है कि आप आए हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साथ साथ। और संग का मतलब क्या होता है, आप एक बार बोलोगे हम तुरंत पहचाने, अच्छा है भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक हो, बढ़िया। संग जो आपके संग में, चित्त में बैठ जाए। संसार में रहते हुए असंग रहो। जैसे नाव को आपने देखा है, नाव जो होती है नाव, जल में रहती है पर जल के ऊपर तैरती है। अगर जल में पानी भर जाए तो फिर क्या होगा, अगर नाव में वो जल आकर के भर जाए, पानी भर जाए तो क्या होगा, वो नाव डूब जाएगी। इसलिए हमें संसार में रहते हुए नाव की तरह रहना, इस भव सागर में नाव की तरह रहना है, नौका की तरह रहना है। एक दृष्टांत हमने और दिया था कि जो गरी का गोला होता है ना, तो संसार में अवश्य रहो, संसार के समस्त कार्यों को करो, समस्त व्यवहारों को निभाओ, पर निभाते हुए आपके हृदय में अंततः आपको सत्यता पता होना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है, मेरा अगर कोई है तो गोविंद मेरो है। गालो गालो, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाओ गाओ, आप लोग भी गा लो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ना पुण्य मेरो है, ना पाप मेरो है। ये होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि हम कीर्तन करवाएं तो यहीं तक हो, अपने हृदय में रखना। देखिए अगर संसार से आप व्यवहार करोगे तो आपको रोना पड़ेगा। देखिए या तो समय आए पर वो टूट जाएगा, या तो फूट जाएगा। यदि इन दोनों से बच गया तो एक दिन वो छूट जाएगा, फिर तो रोना ही पड़ेगा। पर गोविंद का साथ ऐसा है कि इसका साथ यदि कर लोगे तो यहाँ तो तुम्हारे साथ है ही है। और जब ये लोग छोड़ करके जाओगे, पहले के समय में देखो जब विवाह होता था कन्याओं का, पहले छोटी ही उम्र में विवाह हो जाता था। शर्मा जी, छोटी उम्र में पहले विवाह पहले के समय हो जाता था तो कन्याएं बहुत रोती थी, मैंने बहुत ज्यादा रोती थी। क्यों? वो सोचती थी पता नहीं परिवार कैसा मिले, मेरे सास ससुर कैसे मिले, वो घर कैसा है। पर अब के समय में देखो, अब का जमाना भगवान ही बताए हैं, भगवान बचाएं।
हमने देखा है भैया, आपकी लखनऊ में शादी थी, बिटिया की विदाई हुई, तो वो चलते समय मम्मी से कहती मम्मी बाय, जा रही राम राम राम। देखिए ये भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको सत्यता पता है। अब तो सब पता चल जाता है भाई, पहले ही वीडियो कॉल के द्वारा देखो ये घर है, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये बड़े वाले भैया हैं, सब कुछ पहले ही पता हो गया है। बचाई क्या, तो उसको काहे की चिंता, कैसे सास ससुर मिलेंगे। ऐसे ही ध्यान से सुनो, हम सभी के पति कौन है? जगतपति जगन्नाथ भगवान। और ये हमको पता कब चलेगा? संत सदगुरुओं के माध्यम से पता चलता है। और जब आपको ये पता हो जाएगा कि संसार में हमारा कोई नहीं है, यदि कोई हमारा पति है, यदि कोई हमारा है तो कोई और नहीं, वही जगतपति जगन्नाथ भगवान श्री हरि हैं, तो हम काहे की चिंता करें? मरने के बाद हम तो उन्हीं के पास जाएंगे, काहे की चिंता। ये भागवत जी क्या है? भागवत जी भव रोग की औषधि है, आयुर्वेदिक दवा, जो मृत्यु के रहस्य को समझा दे। तो ठीक उसी प्रकार से जिस दिन आपको ये पता हो जाएगा कि इस संसार को छोड़ने के बाद भी संसार हमारा नहीं है, हमें जो हमारा है वो सिर्फ हमारे हृदय में है। यहाँ से जाने के बाद में हम तो अपने प्रभु से मिलेंगे, तो काहे की चिंता है बताओ। और भाई ये तो तभी हो पाएगा जब जानकारी होगी, और जितनी लंबी यात्रा हो तैयारी भी उतनी वैसी ही करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको यही 4 बाग जाना है, तो कोई बात नहीं, जाकर के वापस चले आओगे तो कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, थोड़े बहुत सामग्री में चल जाएगा। फिर आपको इंग्लैंड जाना हो, विदेश जाना हो, तो क्या करोगे? भाई अपना सूटकेस अच्छे से तैयार करोगे, सब सामग्री रखोगे, जो आवश्यकता वाली चीजें हैं कि भाई न जाने कितने दिन लग जाए, तो उसकी तो हम तैयारी करते हैं, पर जो सबसे लंबी तैयारी है हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। जरा सोच करके देखो। हम आपसे दिल की बात बताएं, हृदय की बात बताएं कि संसार में जो सबसे लंबी तैयारी है ना, वो जाने की तैयारी है। मृत्यु सत्य है, मरना एक दिन सबको है, पर मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता। और अगर मृत्यु की तैयारी कर ले तो फिर उसे डर नहीं रहेगा, वो चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी तैयारी पहले से फिक्स कर रखी। आप जब पहले तैयारी कर लोगे तो क्या दिक्कत है? आपका सूटकेस बढ़िया पैक रखा है, तो उठा लिया सूटकेस तो चल पड़े। और तैयारी नहीं की तो जाना नहीं चाहोगे तो यम के दूत आएंगे, डंडे मार के बाहर निकालेंगे, जबरदस्ती चल, बहुत हो गया। अंतकाले महादुखम, जब अंत समय आता है ना नजदीक, तो जब यम के दूत बाहर सामने आकर के खड़े होते हैं, तो हम आपसे क्या बताएं, मलमूत्र त्याग देता है मनुष्य, डर के मारे, भय के मारे। जब वो काले काले दूत सामने खड़े होते हैं ना, तो वो डर इतना भयंकर होता है ना, उसको देखते ही मनुष्य के मलमूत्र छूट जाता है। आसान मत समझो। जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है ना, तो सबसे पहले उसकी वाणी चली जाती है, बोल नहीं पाता। सामने तो परिवार के लोग खड़े रहते हैं, यम के दूत जब आते हैं तो दिखाते हैं, कहते हैं जिनके लिए तूने किया, पाप किया, अधर्म किया, कर्म किया, तो उनको बुला तुझे बचाने के लिए। फिर सब पता चलता है कि हमने गलत किया, हमने बहुत कुछ खो दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार ये जीव प्रार्थना करता है, पर यम के दूत दया नहीं करते। आगे कथा है कि नरकों का वर्णन सुन लेना, रूह कांप जाएगी। ये मत समझो कि जो लोग कहते हैं ना, कौन किसने देखा है स्वर्ग और नरक, वो तो समय बताएगा। यहाँ तो भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ से जाओगे तो दक्षिण दिशा की ओर 100 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के। कथा सुनेंगे आप लोग आगे। इसीलिए हमें अपनी तैयारी अवश्य करनी चाहिए, जितना हो सके धर्म कर्म सदैव करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जब सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि यही धन आपका है। ये झूठी माया में मत फंसो। जितना हो सके भजन कर लो, क्योंकि भजन के बिना कुछ संभव नहीं है। ओ पापी मन
कर ले भजन। अच्छा ताली बजा करके भजन करो। सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से सुगना निकल जाएगा। पिंजरे से सुगना निकल जाएगा, निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो जग का झमेला, 4 दिनों का है जग का झमेला, ओ 4 दिनों का है जग का झमेला, 4 दिनों का है जग का झमेला। कोई न संगी साथी अकेला, ओ कोई न संगी साथी अकेला, कोई न संगी साथी अकेला, कोई न संगी अकेला। और जैसा तू आया जग में वैसे ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से सुगना निकल जाएगा, जब पिंजरे से सुगना निकल जाएगा, पिंजरे से सुगना निकल जाएगा, जब पिंजरे से सुगना निकल जाएगा, पिंजरे से सुगना निकल जाएगा। कष्ट हो, क्योंकि इस जन्म से पहले भी आपके हजारों संबंध थे, हजारों नाते थे, उनको छोड़ करके बारिश में आया है, और फिर ये भी छूटेगा और न जाने कितने तेरे संबंध बने। एक ऐसा है कि जिसका संबंध सदियों सदियों तक हमेशा रहेगा, वो है हमारा परमात्मा, परम आत्मा भगवान। इसलिए भ्रम में मत जियो, कोई किसी का साथी नहीं है। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ओ भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो है जग का झूठा झमेला, ये तो है जग का
हो भाई बंधु कुटुंब कबीरा। ये तो है जग का झूठा झमेला, हो ये तो है जग का झूठा झमेला। जिनके बारे में आप सोचते हो ना, अरे हम ये कर देंगे, अगर कहीं हम ऐसा कर दिए तो गुस्सा न जाए, वो रिश्ता न जाए, तो बुरा मान जाएंगे, वो क्या कहेंगे, वो कुछ और नहीं कहेंगे, आपके मरने के बाद आपकी तरही में आएंगे और बढ़िया पूरी सब्जी खाएंगे, बताएंगे सब्जी में नमक कम है, और कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये तो है जग का झूठा झमेला, हो ये तो है जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और ये भाव सुनिए, राम नाम का कर ले तू सुमिरन, राम नाम का कर ले तू सुमिरन, राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले, ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम तेरे काम तो आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। अब उठाओ हाथ, पूरे पूरे उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे उठाओ, हाथ तो संख्या अधिक है, उठाना पूरे पूरे हाथ ऐसे, और लहराती हुई तालियां बजाते हुए कहिए, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी 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 निकल जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधे श्याम। इन प्रकार जैसे भी हो सके भगवान से अपना नाता जोड़ लो, जितनी जल्दी हो सके। और अब चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान यदि समदर्शी हैं तो भेदभाव क्यों? राजन परीक्षित जी कहते हैं, महाराज यदि भगवान समदर्शी हैं तो भेदभाव क्यों? किसी को बचाते हैं तो किसी को मारते हैं। और ऐसा प्रश्न जब भगवान का सुना तो राजन परीक्षित से महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन सबसे पहले आपको मैं सृष्टि की रचना सुनाता हूं। भगवान ने सृष्टि क्यों की, कैसे की, सावधान होकर के सुनो। यही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने अपने पितामह ब्रह्मा से भी किया था। जब सृष्टि की बात करी तो सुखदेव जी को ध्यान आ गया, राजन जो प्रश्न आपने हमसे किया है, ऐसे ही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने पूछा था। नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे तो खड़े हो गए। ध्यान जब टूटा, ध्यान समाधि टूटी तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, पितामह मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे।
तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र करो, पूछो। तो कहा कि सृष्टि तो आपने रची है, सृष्टि को तो आपने बनाया है, फिर आप ध्यान किसका करते हो? ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र यही तो भगवान की माया है, यही तो भगवान की माया है कि मुझ ब्रह्मा को ही जगत गुरु मान बैठता है? पर सत्यता है कोई और। सबसे पहले सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का जो रहस्य है वो ब्रह्मा जी देव नारद को समझाते हैं। सबसे पहले इस संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल था। फिर एक शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम था श्रीमन नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण का मतलब क्या है? नर मतलब जल, यण और याण मतलब घर, अयण जिसका जल में घर हो उसी का नाम है नारायण। तो नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। चारों तरफ देखना चाहा तो चार मुख हो गए, और चारों तरफ जब घूम फिर के देखा तो हवा और वायु जल के अलावा और कुछ नहीं। घोर तपस्या करी तो आवाज आई तप तप, दो आवाज आई तपस्या करो। जब कठिन तपस्या करी तो वो स्वयं साक्षात भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। आज दर्शन पाते ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भगवान के उस रूप माधुर्य को देख करके दंग रह गए। महाराज आपने हमें क्यों प्रकट किया है, हमारा काम क्या है? सरकार ने कहा कि इस समय सृष्टि हमें रचना है। भगवान को जब खेल खेलना होता है तो अपने ही रूप के अनेक रूप प्रकट कर देते हैं और फिर अपने में खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए। चार मुख हैं इसलिए उनको ब्रह्मा जगत पिता ब्रह्मा की उपाधि मिली। कठिन तपस्या करी, नारायण ने प्रकट होकर के बता दिया। तो अब ब्रह्मा जी ने काम पा करके कहा महाराज ये तो काम हो जाएगा, कर देंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ध्यान करके अपने मन से चार ऋषियों को प्रकट किया जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों को प्रकट किया। काम पूछा पिताजी काम क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस समय काम चल रहा है सृष्टि की रचना है, तो जाओ सृष्टि की रचना करो। इन चारों ने मना कर दिया, पिताजी हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। समझाया ब्रह्मा जी ने कि बेटा बड़े हो जाओगे तो विवाह होगा, फिर तो करना ही पड़ेगा। कहा नहीं नहीं हम बड़े ही नहीं होंगे। संकल्प ले लिया कि हम 5 वर्ष के हैं तो 5 ही वर्ष के रहेंगे, इससे बड़ा हमें होना ही नहीं है। अब जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है जाओ। फिर पुनः 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन 10 ऋषियों के नाम हैं अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनसे कहा भाई इन्होंने भी मना कर दिया। अब क्या करें? वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। जिनको प्रकट किया सबने मना कर दिया कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। सब अपने अपने भजन में चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भृगुटी से एक बालक प्रकट हो गया जो जोर जोर रो रहा था और रो करके पूछने लगा मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई तुम रोते बहुत हो इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। वही भगवान शिव। काम क्या है? काम क्या करना है? कहा इस समय काम बढ़िया चल रहा है सृष्टि की रचना है? तो अगर कर सकते हो तो करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो कर देंगे, हो जाएगा। तो कहा ठीक है जाओ करो। अब भगवान ने भूत प्रेतों को बढ़िया बना करके तैयार कर दिया, अनेक जीव जंतुओं को बना करके तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी पहुंचे, घबराए कि ये दोनों तो एक दूसरे के आहार हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, ऐसी सृष्टि से क्या मतलब? तुम जाओ और बैठ करके कैलाश पर भगवान का ध्यान करो, भजन करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा देखा तो अपने ही शरीर के 2 भाग कर दिए। एक भाग से मनु महाराज को प्रकट किया और दूसरे से शत्रुपा को प्रकट किया। तो कहा जाओ, काम पूछा तो कहा जाओ और सृष्टि की रचना करो।
अब नीचे आए, आदेश लेकर के धराधाम पर जब आप पधारे तो देखे कि धरती मैया ही गायब है। बड़ी चिंता वही पहुंच गए। पितामह हम तो गए थे सृष्टि की रचना करने के लिए, पर पृथ्वी मैया ही गायब है। एक दैत्य था हिरणाक्ष, ये असुर था, जिसने पृथ्वी मैया को उठा करके रसातल में फेंक दिया था। ब्रह्मा जी को पता चला, सोच ही रहे थे कि एक जोरदार छींक आई और भगवान बाराह प्रकट हो गए। बोले बाराह भगवान की जय। आदेश दिया, आते ही गए और रसातल से हिरणाक्ष का वध किया। पृथ्वी मैया को उठा करके अपनी सूंड पर रख लिया। बाराह भगवान की फोटो आप लोगों ने देखी है ना, लेकर के चल पड़े। अब पृथ्वी मैया ने पूछा, प्रभु हमें कैसे याद किया? बड़े दिन के बाद इस दैत्य के हाथों से छुड़ाया। भगवान ने कहा इस समय बड़ा बढ़िया काम चल रहा है, सृष्टि की रचना, इसलिए तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। तो पृथ्वी मैया को घमंड आ गया कि हम ना होते तो ये काम ना होता है। होता है कुछ लोगों को अभिमान आ जाता है, कुछ लोग ये समझते हैं अगर मैं ना होता तो ये काम हो ही नहीं पाता है? अरे तुम आओ या ना आओ, कहीं चले जाओ, और गोविंद की का जो कार्य होना है वो होकर रहेगा। करने कराने वाले तो भगवान है। जब पृथ्वी मैया को घमंड आया तो भगवान ने क्या काम किया कि थोड़ा वृंदावन से होते हुए घुमा दिया। अब वृंदावन जब लेकर के गए तो पृथ्वी मैया देख रहे हैं कि एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है। भगवान से कहा, प्रभु मैं तो आपके साथ हूं, पर ये नगर कहाँ बसा है? भगवान ने कहा कि पूरा संसार तुम में बसा है, पर ये जो वृंदावन है ये तुम पर नहीं है। ये वृंदावन मेरे हृदय में बसा हुआ है। वृंदावन मेरा हृदय है, इसलिए वृंदावन कोई साधारण धराधाम नहीं है, साधारण भूमि नहीं है। वृंदावन बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी पवित्र भूमि है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। साक्षात भगवान का हृदय है वृंदावन। पृथ्वी मैया का घमंड टूट गया। तो कहा सरकार हमें क्षमा करो, ला करके पुनः स्थापित कर दिया। और अब मनु और शत्रुपा जी पधारे। यहीं से मैथुन क्रिया से सृष्टि प्रारंभ भई। यदि हम लोगों से कोई पूछे कि हम किसकी संतान हैं, तो पहले तो किताबों में पढ़ाया गया कि मनुष्य जो है बंदरों के माध्यम से उत्पत्ति हुई है, पहले बंदरों के जैसे हैं। पर ऐसा नहीं है। हम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं, हम सब उनके पुत्र हैं। हमारे पूर्वज कौन हैं? मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरो शत्रुपा, 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 जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। अब मनु और शत्रुपा जी इस धरती पर पधारे। मैथुन क्रिया से सृष्टि प्रारंभ भई तो 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम क्या हैं? उनकी जो 3 पुत्रियां हैं तो उनमें नाम है, एक का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। आप सभी लोग ध्यान से सुने। इन्हीं में महाराज मनु और शत्रुपा ने जो 3 कन्याओं को जन्म दिया, सबसे पहले मनु महाराज की बड़ी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। इनके यहाँ 9 कन्याएं प्रकट हुई, जिनको नवधा भक्ति भी कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
तो सरस्वती कथा प्रसंग कथा प्रसंग। अब इनके यहाँ 9 कन्याएं प्रकट हुई। 10वीं बार भगवान कपिल देव पुत्र के रूप में प्रकट भये और अपनी मां को सांख्य योग का ज्ञान दिया। कपिल भगवान स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए और अपनी माता जी को पूरी मेडिकल साइंस समझा डाली हैं, पूरी बात बता डाली कि मां के गर्भ में जीव का निर्माण कैसे होता है। स्वयं प्रभु ही कपिल भगवान बन करके इस धराधाम पर पधारे। मनु महाराज की जो दूसरी कन्या है उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से संपन्न हुआ। इसलिए यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए, इसलिए नारायण प्रसन्न होते हैं। मनु महाराज की जो तीसरी कन्या है उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। अब इनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें 13 कन्या तो धर्मराज को ब्याही गई, 1 कन्या पितरों को ब्याही गई, 1 अग्निदेव को ब्याही गई जिनका नाम था सोहा देवी। और जो सबसे छोटी कन्या थी माता सती, उनका विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ से। पर इनके वंशों का विस्तार नहीं हुआ। तो महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा क्यों हुआ? अब हमको यही चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये भगवान भोलेनाथ से विवाह तो सती मैया का हो गया, पर इनकी संतति इसलिए नहीं चली क्योंकि इनके जो ससुर जी थे दक्ष प्रजापति, भगवान भोलेनाथ से इनकी कुछ अनबन हो गई। इसी के कारण बहुत बड़ा अपराध बना। तो इसको मैं विस्तार से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। एक बार दक्ष को प्रजापति बनाया गया। प्रजापति बना करके एक सभा संबोधित की गई कि भाई इस सभा में दक्ष को प्रजापति बनाया गया है तो सम्मान समारोह किया जाएगा। और उस सम्मान समारोह में सब ऋषिगण, सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पधारे, सब गए।